हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज जा रही हूँ घूमने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग ना बहुत जल्दी निकल लिए थे। मौसम देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और आजकल की ठंड तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो रही है। जब हम लोग जाने का सोच रहे थे ना, तब इतना मौसम ठंडा नहीं था, लेकिन एक दो दिन पहले से बहुत ठंडा हो गया था मौसम। तो पहले तो सोचा कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग जाने की, लेकिन फिर रास्ते में भगवान जी ने हमारी लाज रख ली। मौसम के साथ साथ मौसम तो अच्छा किया ही, और साथ साथ मज़े भी बहुत आए। तो फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में जा रही हैं, नो बच्चा पार्टी, कोई नहीं जा रहा। और देखिए मौसम भी एकदम खुलने लग गया था, धूप काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मौसम खुलेगा, लेकिन काशीपुर से आगे फिर काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था। तो हम लोग जा रहे हैं रामनगर, मतलब कि गर्जिया जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नए साल पे ना मेरा इस बार बहुत मन था। मैंने अनिल से भी कहा था कि हम लोग चलेंगे, तो उनके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, डबल मज़ा करना था। फ्रेंड्स के साथ मेरा प्लान बना, तो हम लोग यहाँ पे साथ में जा रहे हैं। तो हम अचानक से ही हमारा प्लान बना, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कुछ करी थी। तो जब कहते हैं ना, जब भी देवी जी का आपको वहाँ से बुलावा आ जाए ना, तो चल देना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो वही हमारे साथ भी हुआ। तो हम लोग यहाँ चल दिए थे और तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, और साथ में कर रहे हैं घर का बना हुआ नाश्ता। और भाभी बना के लाएंगे मठरी। और साथ में कौन सा अचार है भाभी? मीठा अचार है, हींग का अचार है, मीठा अचार है, हींग का अचार है। ये देखो हींग का अचार है, कितना टेस्टी लग रहा है। बस खाओगे तो कभी आ जाएगी। बनाई तंदूरी चाय, कितनी बस्तर। मैं तो बल्कि अरे ये रह गया। अच्छा, अभी मैं कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो जरा सी मैं लगा दूं, देखो जरा सी मैं। वैसे तो सुबह वाली चाय हम लोग घर पे ही पीते हैं, लेकिन आज सुबह की चाय हो रही थी यहाँ पे मस्ती और खूब सारी बातों के साथ। घर में बैठ के तो अकेले चाय पीते ही रहते हैं, लेकिन आज जो सहेलियों के साथ बैठ के चाय का मज़ा था ना, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। तो घर से हम लोग थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता, स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे। तो आप लोगों ने दिखाया ही मैंने आप लोगों को कि कैसा है वो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कोई कुछ बना के लेके आया था, कुछ मार्केट से लेकर आए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय का तो क्या ही कहना। तो बस यहाँ चाय वाय हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद हमारा जो सफ़र था फिर से स्टार्ट हो गया था, कि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था गर्जिया जी। तो अब वहाँ पहुँच के ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ वहाँ चल के ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो यहाँ हम लोग इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि अभी मार्केट भी पूरा तरीके से खुला नहीं था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप जल्दी दर्शन कर लेंगे ना। क्योंकि धीरे धीरे ही लोग, ठंड का मौसम है तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और धूप तो आप लोगों को देख ही रही है कि कैसा बिल्कुल चमक रही है धूप, अच्छा सा मौसम हो रहा है। इस्तांबुल में इतने दिनों से धूप नहीं निकली थी, लेकिन यहाँ की धूप को देख के ना मन खुश हो गया है। देखो कितनी अच्छी धूप निकली। पहुँच गए हैं मंदिर, चलो अब दर्शन करते हैं और आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ मैं पहले भी आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ट्रिप के साथ आई थी मैं अपने क्लब के, और आज फिर मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। हमें लग रहा था कि धूप नहीं होगी, बहुत ठंड होगी, लेकिन नहीं, धूप भी है और मज़ा भी है। तो चलिए दिखाते हैं।
तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। आज ना तो लंबी लाइन है, देवी माँ ने हमारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए। जय माता दी। तो चलिए प्रसाद ले लिया और अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। जयकारा रुकना नहीं चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। आवाज नहीं। जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। रज के बोलो। जय माता दी। हंस हंस चढ़ते बोलो। जय माता दी। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, बढ़िया लग रहा है। सामने रखिए, आप लोग बैठिए भैया, इधर है इधर। तो ऊपर देवी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे नीचे भी भोलेनाथ का मंदिर है और शनिदेव जी का ना यहाँ पे चावल और ये काला जो कपड़ा है वो चढ़ता है। तो मैं भी अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी और ये पता है बहुत ही छोटी सी गुफा के अंदर मंदिर है। जब हम अंदर जाएंगे ना तो आप लोगों को डर लगेगा कि पता नहीं हम अंदर जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन भगवान की इतनी कृपा होती है कि दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और हम आराम से अंदर चले जाते हैं। तो आप लोग भी साथ में दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरी तरफ चले गए थे जहाँ पे बहुत अच्छी सी ना गंगा जी बह रही हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत देर बैठे, खूब देर हम लोगों ने मस्ती करी और मैंने तो बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए थे साथ में। और वहाँ पे भी हमने बैठ के ना आराम से चाय वगैरह पी थी, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। तो कभी कभी ऐसी ट्रिप ना हमें लगता है कि फ्रेंड्स के साथ ना बना लेनी चाहिए, जहाँ पे हमारा अपना बचपन जो होता है ना वो दोबारा से। फैमिलीज़ के साथ तो देखो हम लोग जाते ही हैं, तो वो हाँ कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारी, बच्चों का ध्यान रखना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होते हैं ना। एक अलग ही मस्ती, एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय मंगा ली थी और वहीं पास में ही ना शॉप थी, तो हमने वहाँ से चाय मंगाई और यहीं पे ही गंगा जी में आराम। इतने अच्छे मौसम के साथ अगर ये कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। भाभी चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया। नाम लो। भाजी कुल्हड़ वाली चाय कैसी लगी? भाभी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गजब की। चाय कैसी लगी? अंशु भाभी, अरे आपने डली चाय पी ली? अच्छी नहीं लगी। और चाय पीने के बाद ना मस्ती तो हम लोग कर ही रहे थे, किसी को अच्छी लगी और किसी को नहीं अच्छी लगी, जैसे कि आप लोगों ने आगे सुन ही लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़ी खाई। एक ना आंटी जी पकौड़ी बना रही थी, वो बहुत देर से सबको कह रही थी पकौड़ी खा लीजिए, तो हमने कहा चलो लेके देखते हैं। चटनी तो बहुत पतली थी लेकिन पकौड़ी अच्छी थी। कभी आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर ज़रूर खाना। तो बस अभी हम लोग चल दिए हैं वापस। तो अभी ना हम लोग बहुत देर यहाँ पे बैठे, इतनी देर तो मैंने वीडियो भी नहीं शूट करी क्योंकि वहाँ पे बैठ के ना हम लोग काफ़ी देर बातें कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। तो क्या ही थी इतनी देर, कितनी देर शूट करती मैं। तो यहाँ पे मैंने देखी बच्चों के लिए ना यूनिकॉर्न का एक ये लिया था और आगे अभी हमें हनुमान धाम जाना है, तो वहाँ के लिए भी हमें ना टाइम निकालना था क्योंकि शाम को वापस भी जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स है। तो अब मम्मी बाहर गई है तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगी ही ना, बच्चों के लिए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ भविष्य के लिए ही मैंने लिया था, सिर्फ एक यूनिकॉर्न का ये ले लिया था छोटा सा। मुझे कीरिंग अच्छा लगा, तो लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये यूनिकॉर्न का कीरिंग लड़कियों के लिए होता है। तो मुझसे कह रहा आप ये मेरे लिए क्यों लेके आई हो। तो लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ले लिया तो ले ही लिया। तो लेकिन उसको बाद में अच्छा लगा था। तो आगे अगली बार से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी बड़ा एक
झंझट है कि ये चीज़ लड़कियों की होती है और ये लड़कों की होती है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ हनुमान धाम जी के दर्शन के लिए हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ का मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो चलिए अंदर से भी दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, और बाहर से तो आप लोग देखिए कितना सुंदर है। ये भी रामनगर में पास में ही है। आप लोग जो आसपास रहते होंगे उनको तो पता ही होगा, और जो दूर रहते हैं जिन्हें नहीं पता है, कभी आप लोग रामनगर आएँ तो हनुमान धाम ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दर्शन करते हैं अंदर। तो हम लोग आए हैं अब हनुमान धाम दर्शन करने के लिए, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। एक बार पहले आई थी तब बहुत यहाँ पे बन रहा था ये मंदिर। और चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। इस बार जब नए साल पे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगी 31 को या 1 को, लेकिन तब तो मैं नहीं आ पाई थी। तो अभी ही मौका मिला मुझे यहाँ आने का, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत ही शांति मिली, और बहुत देर बैठ के हमने यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोग यहाँ पे आते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। आप लोग भी आके देखिएगा, एक अलग ही सुकून, अलग ही शांति मिलेगी आपको। अब एकदम दूध बोतल में वाला पानी भलो पीने वाला है शायद, पीने वाली ही टंकी है। अच्छे से अब हम लोग थोड़ी देर ना बैठेंगे आराम से धूप में, और देखते हैं क्या करते हैं। बातें बातें करेंगे आराम से। हम लोग ना चटाई वगैरह लेकर आए थे, कारपेट वगैरह, तो वही हम लोग बिछा के बैठे होंगे कि बहुत देर हो गई हम लोग को घूमते हुए। तो चलिए आप लोगों को हम लोगों के साथ कितना मज़ा आया मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे आराम से कुछ खाने पीने के लिए। धूप तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और उसके बाद फिर हमने हाउसी भी खेली यहाँ बैठ के। एक आधा घंटा हम लोग बैठे, उसके बाद फिर हम लोग को वापस जाना था। हाउसी खेलने के बाद, स्नैक्स खाने के बाद, हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़ोटोज़ और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोगों ने भी मेरे साथ हमारी ट्रिप कैसे एंजॉय की ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। अभी हम लोग रात को वापस जाएंगे, और रास्ते में हम लोगों को डिनर भी करना था। तो ज़्यादा हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं यहाँ पे, क्योंकि मौसम ठंडा है, और रास्ते में कोहरा और फॉग वगैरह भी रास्ते में बहुत मिलता हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर तो नहीं रुके यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे, और डिनर में हम लोगों ने लिया था यहाँ पे दाल मखनी, मिक्स वेज और स्टफिंग वाला नान लिया था। खाना बहुत ही टेस्टी था, सबने काफ़ी इन्जॉय किया। तो
चलिए मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ और ये पहला बाइट आप लोगों के लिए। तो भाई लेडीज गैंग, कैसा लगा आप लोगों को ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय करा, बहुत एंजॉय करा, बहुत मजा आया। तो चलिए कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।